बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व 2। और इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। अब जो है वो हमारे पास है टॉपिक कनकेविटी। कनकेविटी का क्या मतलब है, कनकेव अप, कनकेव डाउन, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कनकेव अप, मसलन हमारे पास वो कहता है द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज़ सेड टू बी कनकेव अप। कब हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है फंक्शन का ये कनकेव अप है? इन द इंटरवल ए बी, इन दिस ओपन इंटरवल, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट लाइज अबव एवरी टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट्स बिटवीन दिस ऑन द कर्व। मसलन अगर हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करें ये जो है वो इस ग्राफ की अगर हम जो है वो बात करें, अब ये कोई भी कर्व है हमारे पास, ठीक है, ये हम कह लेते हैं दैट इज़ x इज़ इक्वल टू a, और ये हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू b है। अब इसमें हम जितने भी टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है वो हम इसका जो है वो टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये वाला आ जाएगा। इधर जो है वो टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये आएगा। इधर जो है वो टेंजेंट ड्रा करें, ये आएगा। इधर टेंजेंट ड्रा करें, ये आएगा। इधर टेंजेंट ड्रा करें, ये आएगा। इसको मज़ीद आगे जो है वो इधर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो है ये वाली जो है वो लाइनें हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी। अब जितने भी टेंजेंट्स मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ड्रा किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्या हैं, जो कर्व है वो इन टेंजेंट से अबव लाई करती है। इट लाइज अबव एवरी टेंजेंट लाइन एट दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे कनकेव अप की जगह पे कनकेव डाउन कर दूँ, क्या कर दूँ, कनकेव डाउन, तो कहाँ पे चेंज आएगी? इसका मतलब ये है कि इट लाइज अबव की बजाय जो है वो क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। एवरी टेंजेंट लाइन एट दी पॉइंट्स बिटवीन दिस ऑन दी कर्व। अब इसको भी अगर हम जो है वो ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो ऐसे जो है वो हम इसको ड्रा कर सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई भी कर्व है, ये कर्व है, ये x इज़ इक्वल टू a है, ये हमारे पास जो है वो x इज़ इक्वल टू b है। अब इस इंटरवल के अंदर जितने भी आप जो है वो क्या करोगे, टेंजेंट जो है वो ड्रा करोगे। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो जितने भी टेंजेंट्स हैं वो अबव लाई करते हैं, ठीक है। कर्व जो है वो क्या करती है, बिलो लाई करती है। तो इसके अंदर ये देखें, ये कनकेव डाउन है और ये हमारे पास जो है वो क्या है, कनकेव अप है। तो अब हम जो है वो आगे मज़ीद चलें, तो किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो कनकेविटी बतानी हो तो फिर हम जो है वो क्या बताएंगे, द फंक्शन इज़ सेड टू बी कनकेव अप एट ए पॉइंट सी, यानी कि सी पॉइंट के ऊपर जो है वो कब वो कनकेव अप होगा। ये सी पॉइंट कहाँ से लिया गया है, डोमेन में से लिया गया है। इस फंक्शन की जो भी डोमेन डिफ़ाइन की है उसमें से एक पॉइंट उठाया है। तो इफ़ इट इज़ कनकेव अप इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, मसलन फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो क्या है, इधर पहले बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये सी है। तो इस सी के अबाउट जो है वो आप ये सराउंडिंग कर लें इसकी, तो इसके अंदर जो है वो क्या हो, उसके इस इंटरवल के अंदर क्या हो कि वो कनकेव अप हो। इस इंटरवल के मतलब इसके लेफ़्ट साइड पे भी कनकेव अप हो और राइट साइड पे भी जो है वो कनकेव अप हो। दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे पास कर्व है वो टेंजेंट के अबव लाई करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव अप कहेंगे। और डाउन के लिए जो है वो डेफिनेटली हम इसका ये वाला इंटरवल ले लें, इसके अबाउट जो है वो बात करें, तो कर्व जो है इस इंटरवल के अंदर जो है वो क्या करे, इन टेंजेंट्स के बिलो जो है वो लाई करे, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, कनकेव डाउन कहते हैं। अब अगर हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करें कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, फ़र्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख लें कि एफ़ ऑफ एक्स प्राइम एक्स अगर पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या होगा, फिर एफ़ प्राइम का भी प्राइम है,
तो इसका मतलब ये है कि एफ प्राइम एक्स यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ प्राइम बेसिकली क्या है, स्लोप है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप इंक्रीजिंग है। ठीक है, स्लोप जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। अब आप ये देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये पॉइंट ले लें, ये कोई भी पॉइंट P है और आगे आप टेंजेंट्स ड्रा करते जाएं, तो अब ये देखो इसकी स्लोप ये है, इसके बाद जो है ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो हर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। स्लोप जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कनकेव अप होता है उसमें जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव, वो पॉजिटिव होता है, या जो स्लोप जो है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। दूसरी तरफ जो है वो इसके अपोजिट है कि इसके अंदर स्लोप जो है वो क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। अब यहाँ पे पॉइंट ले लें, अब ये देखो स्लोप ये थी, अगले स्टेप में स्लोप ये हो गई, आगे ये स्लोप हो गई, आगे ये, तो ये हर स्टेप के ऊपर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको जो है वो ये कनकेव डाउन है। अच्छा, अब ये देखें, जो हमारे पास जो है वो ये वाली जो है वो कनकेव अप है। कनकेव अप में जो पॉइंट होता है वो मिनिमा होता है, और कनकेव डाउन के अंदर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमा होता है। इसलिए आगे चल के हम ये बात करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे मिनिमा होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो ये कनकेविटी के मतलब जो है वो बात थी। अब हम जो है वो इसके थ्योरम को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ ए फंक्शन पोजेसेस कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि इसके जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये क्या हैं, ये कंटिन्यूस हैं ऑन द इंटरवल दिस ओपन इंटरवल। देन वो कहता है दिस फंक्शन, दिस कर्व इज़ कनकेव अप इन दिस इंटरवल इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ डबल प्राइम एक्स इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, यानी कि अगर इस इंटरवल की हर वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कर्व जो है वो कनकेव अप है। इसके अपोजिट आ जाएं तो ये जो कर्व है ये कनकेव डाउन होगी इस इंटरवल के अंदर अगर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या हो, नेगेटिव हो तमाम वैल्यूज़ के लिए। और अगर किसी वैल्यू के ऊपर बात करनी हो तो इज़ कनकेव अप एट दिस सी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, तो वो कब होगा, अगर इस वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वहाँ पे ये कनकेव डाउन होगा। ठीक है जी। तो कनकेव अप के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकंड डेरिवेटिव को हम बात करके आ चुके हैं। बेसिकली ये जो है वो हमारे पास क्या है, एफ प्राइम एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जिसमें स्लोप जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रही हो तो वो हमारे पास कनकेव अप है, और अगर स्लोप जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो तो वो कनकेव डाउन है। बहरहाल हम इस थ्योरम को जो है वो यूज़ करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तरतीब हमारी ये हुआ करेगी कि सबसे पहले हम एफ़ डबल प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे। एफ़ डबल प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा वहाँ पे हम इंटरवल्स को ब्रेक कर लिया करेंगे। ठीक है, इंटरवल्स बना लिया करेंगे। ठीक, तो उन इंटरवल्स के ऊपर फिर हम चेक कर लेंगे, किसी भी एक टेस्ट पॉइंट से जो है वो चेक कर लेंगे कि उस इंटरवल के अंदर, क्योंकि ज़ीरो जो है वो हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, जिसका मतलब उनके अंदर या तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी या वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हम जो है वो जो वैल्यूज़ इंटरवल से यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं वो सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, उसको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है और इसमें वो कहता है फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच द कर्व फेसेस अप फेसेस डाउन। ये हमें कर्व दी गई है और हमने ये बताना है कि ये कब किस इंटरवल के ऊपर फेसेस अप है और किस फेजेस के ऊपर जो है वो इंटरवल डाउन है। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसा कि इससे पहले थ्योरम में बात भी हुई कि सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके पहले पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं।
तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन ये है कि y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7, ये गिवन है। अब मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा? dy/dx इज़ इक्वल टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 24x प्लस 5। फिर मैं जो है वो इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव। वो क्या आ जाएगा? d2y/dx² इज़ इक्वल टू 12x² माइनस 36x प्लस 24, और ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम जो है वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 12 कॉमन है, x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये फिर क्या बन जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू 12x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई। अब हम ये कहते हैं कि d2y/dx², इसको हम जो है वो ज़ीरो पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट d2y/dx² इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा? 12 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। 12 डिवाइड होके ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बेसिकली क्या है, एक पूरी लाइन है। ठीक है, x एक्सिस की क्या है, एक लाइन है। इस इंटरवल के ऊपर हमने बात करनी थी। तो एक वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई है? 1 आई है। एक वैल्यू जो है वो क्या है? 2 आई है। तो अब इंटरवल जो है वो क्या बन गए? इंटरवल में एक इंटरवल ये बनेगा x लेस दैन 1, एक बनेगा x लेस दैन 2 ग्रेटर दैन 1, और एक बनेगा x ग्रेटर दैन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है? ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। दोनों चीज़ें जो है वो चलती हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये इंटरवल आएगा, ये 1 से लेके 2 तक इंटरवल बनेगा, ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक इंटरवल बनेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 और ब्रैकेट्स ये वाली डाल दें, ये 1 से लेके 2 और ब्रैकेट्स ये डाल दें। इन दोनों ब्रैकेट्स का, पेरेंथीसिस का और ये जो ब्रैकेट है, इसका एक ही मतलब होता है। अगर हम इसका जो है वो रुख चेंज कर देंगे, अंदर की तरफ कर देंगे, तो वो फिर क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है। अभी हमने सारे ओपन इंटरवल लिए हैं, तो इन इंटरवल्स के ऊपर बेसिकली हमने क्या करना है? चेक करना है कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। ये हमारे अब जो है वो क्या हैं? 3 इंटरवल्स हैं। इन तीनों इंटरवल्स के ऊपर हम जो है वो कनकेव अप कनकेव डाउन की बात करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम इस इंटरवल को अगर देखें तो फॉर x लेस दैन 1, ये जो डबल डेरिवेटिव है ये क्या होगा? लेस दैन 1 में आप 0 वैल्यू ले आए। लेस दैन 1 में ये देखें, ये सारी वैल्यूज़, कोई एक पॉइंट आपने टेस्ट करना है। तो 0 अगर पुट करें तो ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हम इसके कहेंगे कनकेव अप। ये क्या होगा? कनकेव अप होगा। इस इंटरवल के दौरान ये कनकेव अप होगा। फिर 1 से लेके 2 तक, यानी कि x जो है वो 1 से लेके 2 तक, इसमें आप जो टेस्ट पॉइंट यूज़ करें वो 1.5 कर सकते हैं। ये देखें 1.5 इधर पॉजिटिव आएगा, 1.5 इधर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। तो इसे हम कहेंगे कनकेव डाउन। इस इंटरवल के लिए ये कनकेव डाउन है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो 2x ग्रेटर दैन, फॉर x ग्रेटर दैन 2, तो 2.5 हम रख लेते हैं। 2.5 ये भी पॉजिटिव आएगा, 2.5 ये भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आ जाएगा? कनकेव अप।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनकेव अब किस इंटरवल के लिए है, ये x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 के लिए कनकेव अप है, और 1 लेस देन x लेस देन 2 के लिए कनकेव डाउन है। यही हमने फाइंड करना था, या इन इंटरवल्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दो के लिए जो है वो क्या है, कनकेव अप है, और इसके लिए जो है वो क्या है, कनकेव डाउन है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, और इसके साथ ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, इसी की कंटिन्यूटी है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कस करने के बाद हमारे पास आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।